नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। सबसे पहले मेरी तस्वीर देखिए, उसके बाद मैं बाबा रामदेव की कंपनी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि रिसेशन के इस दौर में, कोरोना के इस दौर में, आर्थिक मंदी के इस दौर में बाबा रामदेव की कंपनी करीब 80 गुना तक ग्रोथ कर गई। 80 गुना मतलब दुनिया में ये एक अनूठी मिसाल हो गई। विश्व में एक अनूठी मिसाल होगी कि कोई व्यक्ति कारोबार करे और कारोबार में 6 महीने में उसकी कंपनी 80 गुना तक ग्रोथ कर जाए। ये कभी आपने सुना नहीं होगा। लेकिन मैं आपको डाटा के साथ, मैं आपको फिगर के साथ, हवाबाजी में बात नहीं करूंगा। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलूंगा और एक एक आंकड़े को समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, दरअसल वो कारोबार को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक गुजारिश आप लोगों से भी करूंगा कि जब मैं इतनी बड़ी खबर को ब्रेक करने जा रहा हूं, क्योंकि टेलीविज़न चैनल तो हूं नहीं मैं, और टेलीविज़न चैनल इस खबर को ब्रेक करेंगे भी नहीं क्योंकि अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं उनके। जब मैं इतनी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं तो दोस्तों इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये खबर वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है, जो इन्होंने हाल ही के दिनों में 6 महीने पहले ही जिसको ख़रीदा है, उस कंपनी की ग्रोथ जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि 80 गुना तक बढ़ गई। मतलब 1 रुपये वाली चीज़ अगर वो 80 रुपये की 6 महीने में हो जाती है तो आप इसको क्या समझेंगे। इसको आप इस तरह से समझिए कि बिजनेस का तरीका ना तो आपको पता है, ना किसी कारोबारी को पता है, ना किसी व्यापारी को पता है। बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, बिजनेस का क्या तरीका होता है, ये कोई जानना चाहे तो बाबा रामदेव से जाने। अब ये बाबा रामदेव के पास कोई पारस का पत्थर है कि उन्होंने उसको छुआ तो वो सोने की हो गई कंपनी। अब बाबा रामदेव के पास ऐसा क्या तरीका है कि उन्होंने कंपनी को, जो 17 रुपये जिस कंपनी की शेयर वैल्यू थी, 17.5 रुपये, उस कंपनी की शेयर वैल्यू होगी 1378 रुपये की। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदना भी चाहेंगे तब भी आपके हाथ एक भी शेयर नहीं लगेगा, आपको ये शेयर नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह उठते ही जैसे ही शेयर मार्केट खुलती है तो इस कंपनी का जो शेयर है वो 5% हाइट पर जाकर के ब्लॉक हो जाता है। यानी आप उसको खरीद भी नहीं सकते। यानी ये अभी शुरुआत है। मैं आपको दिखाता हूं अब जो मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए दोस्तों, ये है रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड। ये रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको कंपनी को हाल ही के दिनों में करीब 6 महीने पहले ही पतंजलि ने टेक ओवर किया है। और जब इस कंपनी को देखिए वन डे पहले ये देखिए वन डे, आज के दिन का ये भाव है और 5% आप देख रहे हैं, 5% ये शेयर ऊपर है। 1378 रुपये पर ये शेयर बंद हुआ और 65 रुपये आज की बढ़ोतरी की इस कंपनी की, यानी एक दिन में 5% की ग्रोथ आज के दिन की। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 दिन में इस कंपनी ने कितनी ग्रोथ की। देखिए ये नीचे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये 5 दिन पहले इस कंपनी का शेयर कितने का था, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। 5 दिन पहले इस कंपनी का शेयर 1100 रुपये से ऊपर था, जो 5 दिन में 1378 रुपये का हो गया। अब 1 महीने का डाटा देखते हैं। ये देखिए 1 महीने पहले इस कंपनी का शेयर 600 रुपये से, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ साइड पे, 600 रुपये से कुछ ऊपर था, नीचे था, 400 रुपये से कुछ ऊपर था। और 1 महीने में इस कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो
करीब करीब ये देखिए करीब करीब 500 रुपये, 550 रुपये से बढ़कर 1378 रुपये तक ये कंपनी की पहुंच गई वैल्यू। अब ये 6 महीने का डाटा देखते हैं। अब इस 6 महीने के डाटा को आप समझिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जीरो आप देख रहे हैं, ये 17 रुपये की वैल्यू का शेयर जो था, 17 रुपये 40 पैसे की वैल्यू का शेयर, हालांकि ये जीरो को टच कर रहा है। जीरो का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। ये देखिए, ये चार्ट से समझाता हूँ मैं, ये कैसे जीरो से शुरू हुआ। मार्च वो महीना है जब पूरे देश में लॉकडाउन था, जब पूरे देश में रिसेशन आ चुका था। और मार्च के बाद देखिए अप्रैल आ जाता है। अप्रैल में ये कंपनी ग्रोथ करना शुरू करती है। फिर मई आ जाता है। मई में देखिए कहाँ पहुँचता है कंपनी का शेयर। फिर ये जून आ जाता है। ये जून के बाद सीधा ये कंपनी पहुँचती है यहाँ पर। ये देखिए, ये डाटा को देखिए, इतना पैसा, इतनी बड़ी कंपनी की इतनी नेटवर्थ जो है, कोई भी आदमी वर्ल्ड में, कोई भी आदमी, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप भी कंपनियां चलाते हैं अमेरिका में, चाहे वो मुकेश अंबानी भी कंपनियां चलाते हैं। मुकेश अंबानी की जो कंपनी की वैल्यू बढ़ी वो 6 महीने में 3 गुना बढ़ी। समझने की बात है कि 3 महीने में 6 गुना वैल्यू बढ़ी मुकेश अंबानी की। वो भी हाल मेल है, 3 महीने में कोई डबल हो जा रहा है। तो आप ये देखिए कि 1 महीने में ये 500 रुपये का शेयर था कंपनी का, अब 1378 रुपये का। ऊपर देखिए रुचि सोया का, आज भी ये कंपनी का जो शेयर बंद हुआ वो 65 रुपये की ग्रोथ के साथ बंद हुआ। अब 5 दिन का डाटा देखिए तो 5 दिन पहले ये देखिए, ये 1000 रुपये से कुछ ऊपर था। 5 दिन में 1378 रुपये की वैल्यू, यानी 5 दिन में आप 30%, लगभग 30% ये कंपनी 5 दिन में ग्रो करती है, 30%। और 1 महीने की अगर ग्रोथ देखेंगे आप तो ये 1 महीने की ग्रोथ आपको नजर आएगी। यहाँ से 1 महीने की ग्रोथ है लगभग 300%। और 6 महीने की अगर आप इसकी वैल्यू उठाएंगे यहाँ से तो ये 17 रुपये से शुरू होता हुआ ये 1378 रुपये पर ये रुचि सोया इंडस्ट्री का शेयर जा करके बंद हुआ। अब इस पर ना तो कोई बड़ा चैनल मुंह खोलता है, ना तो इस पर कोई लोग बोलते हैं जो ताकते हैं कि कैसे बाबा रामदेव। अब मुझे बताइए कि ये योग के चक्कर में लोग जो हैं, लोगों को योग कराया जा रहा है या योग की आड़ में अपनी कंपनियों को बढ़ाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम देश सेवा कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश सेवा कर रहे हैं। बाबा रामदेव का ये क्लेम रहता है कि हम जो हैं, हमने मेडिसिन ईजाद कर ली कोरोना के लड़ने के लिए। अब वो करी कि नहीं करी ये दुनिया जानती है, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने उस पर कल। लेकिन मैं ये जो बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये 1378 रुपये यानी 80 गुना लगभग अगर आप कंपनी बढ़ा लेते हो 6 महीने में, तो मुझे लगता है कि कोई आदमी 6 महीने में योग करके अपना 8 किलो वजन तो कम नहीं कर सकता। हालांकि योग करके बहुत सारे फायदे हैं योग के, लेकिन बाबा रामदेव ने योग नहीं कराया। यहां पर बाबा रामदेव मुझे ये बताएं कि ये तरक्की जो आर्थिक तरक्की है, ये आर्थिक तरक्की बाबा रामदेव की कंपनियों की, ये कैसे हो रही है, ये थोड़ा सा दुनिया को पता लगना चाहिए। बाबा रामदेव योग के जरिए लोगों को बताते हैं, बाबा रामदेव योग के जरिए लोगों को ठीक करते हैं, बाबा रामदेव के योग की दुनिया दीवानी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में बाबा रामदेव के योग से ज़्यादा इस चीज़ पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि कैसे बाबा रामदेव माहिर है बिजनेस करने में। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में तो मुझे कोई कंपनी नज़र नहीं आती जिसने 6 महीने में 80 गुना तक अपनी कंपनी के शेयर वैल्यू को ले गया हो। यानी 17 रुपये 40 पैसे से एक कंपनी का शेयर शुरू हुआ हो और कंपनी के शेयर की वैल्यू 6 महीने में 1378 रुपये तक पहुंच गई हो।
तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि रिसेशन के इस दौर में जब पूरा देश पूरा हाय तौबा मची हुई है, जब इस दौर में यस बैंक तक इस कगार पे आ पहुंचा कि उसके 500 रुपये वाला शेयर जो है उसकी वैल्यू 27 रुपये की रह गई। इस दौर में जब एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, जिसकी वैल्यू आज से 4 महीने पहले, मार्च से पहले 350-400 रुपये का ये शेयर था, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर हमारा सबसे बड़ा बैंक, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक, जहां आप भी पैसा जमा कराते हो, हर आदमी पैसा जमा कराता है, उस कंपनी का शेयर, एसबीआई का शेयर जो है वो तो 30% नीचे है, 40% नीचे है, 30-40% कह रहा हूं मैं सिर्फ। और बाबा रामदेव की जो रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड है वो 6 महीने में 80 गुना आगे बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को देश का फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, देश का वित्त मंत्री बाबा रामदेव को होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई और आदमी इतनी आर्थिक तरक्की के बारे में आइडिया लगा सकता है। बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हैरानगी की बात है कि जब देश का सबसे बड़ा बैंक, उसके शेयर की वैल्यू 30-40% डाउन, जो देश की रेलवे है उसके शेयर की वैल्यू 30-40% डाउन, जब देश के प्राइवेट बैंकों की स्थिति यह है कि उसके शेयर की वैल्यू डाउन, में अब आपको समझाऊंगा भी सही। ये देखिए, ये मैंने रुचि सोया के शेयर की आपको दिखाई कि कैसे रुचि सोया एक कंपनी जिसे टेक ओवर किया गया बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा, और 1 महीना पहले इस कंपनी की नेटवर्थ मैं फिर आपको बता रहा हूं, 600 रुपये से कम की वैल्यू, 400, ये देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको, 600 रुपये से नीचे ये शेयर था, आज 1378 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और 6 महीने पहले ये देखिए 600 से भी नीचे जीरो, यहाँ जीरो को टच करके ये शेयर शुरू होता है, और 6 महीने आते आते ये 1378 रुपये की वैल्यू का शेयर हो जाता है। अब मैं आपको देश के सबसे बड़े बैंकों के बारे में भी बताऊंगा। अब आपको बताता हूं कि एसबीआई, ये एसबीआई कार्ड का शेयर है, ये एसबीआई कार्ड का शेयर है, इसको भी देखिए आप। ये एसबीआई कंपनी है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, इसको देखिए आप। 6 महीने पहले ये शेयर लुढ़का 755 रुपये पे इस शेयर को लिस्ट किया गया। 755 रुपये से ये लुढ़कता ये लोगों को लुढ़कता ये शेयर, ये देखिए ये कहाँ तक पहुँचा था, 500 रुपये से नीचे। 755 रुपये की शेयर का वैल्यू का शेयर आज पहुंचा था 500 रुपये के करीब। और आज भी जिस रेट पे लोगों ने इसको लिया, 755 रुपये के रेट पे, आज भी ये शेयर उस रेट पे नहीं। आज भी देखिए, आज भी 11 रुपये 95 पैसे, यानी 1.76% ये शेयर की वैल्यू गिरी। लेकिन रुचि सोया के शेयर की वैल्यू आज भी 5% बढ़ी। दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, आईसीआईसी बैंक की। ये आईसीआईसी बैंक का शेयर भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए 52 वीक का लो जो है इस शेयर का, ये है 269 रुपये का, अपर प्राइस है 377 रुपये का, और लोअर प्राइस है 308 रुपये का। और अब इसको हम थोड़ा सा खंगालते हैं कि इसका डाटा देखते हैं। शेयर प्राइस, अब इसको, ये 52 वीक का हाई भी देखिए आप। ये 52 वीक का हाई है आईसीआईसी बैंक का
₹552.40 का। मतलब 552 रुपये वाली चीज़ आज आपको मिल रही है आज की तारीख में। शेयर आईसीआईसी बैंक शेयर प्राइस ग्राफ को देखते हैं, आप इसके ग्राफ को देखते हैं। ये 1 जून को ये शेयर था ओपन 339 रुपये का, 336 रुपये का लो, और 2 जून को 337 का, और 3 जून को ये 358 रुपये का, 354 रुपये का लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ आईसीआईसी बैंक। ये आईसीआईसी बैंक, फिर रुचि सोया पे ले चलता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में अब मैं आपको रुचि सोया के शेयर के बारे में दोबारा दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा से आपको लिए चलता हूं रुचि सोया पे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये खबर सरकार तक पहुंचाओगे, उस सरकार तक कि बाबा रामदेव की पतंजलि जो ट्रस्ट है, मैंने सोचा तो ये था कि आज कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाऊंगा, उस प्रोडक्ट के पुराने डब्बे उठा के लाऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको कि किस तरह से हमें ये समझाया जा रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आपके दिमाग पर कब्जा करना, मेरे दिमाग पर, आपके दिमाग पर। जब दिमाग पर कब्जा हो जाता है किसी आदमी का, तो फिर इसी तरह की कमोबेश स्थिति बनती है। यही तस्वीर रिलायंस इंडस्ट्री की भी है। खाली ये नहीं है कि बाबा रामदेव, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्री को भी मैं ले लेता हूँ। कहते हैं कि मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, और मैं आपको 1 महीना पहले की ग्रोथ दिखाता हूँ मुकेश अंबानी कंपनी की, और 6 महीने पहले की आपको दिखाता हूँ। 6 महीने पहले, ये देखिए, ये ग्राफ से समझिए, ये साइड से, ये रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की कंपनी की। यहाँ समझिए, ये 6 महीने पहले, ये आज की डाटा है, ये आज का डाटा है, और ये यहाँ से निकलते 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 ये 800 रुपये को टच करके ये शेयर पहुँचा 1732 रुपये में, यानी 2 गुना वैल्यू हुई मुकेश अंबानी कंपनी की 6 महीने में। लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी की जो वैल्यू हुई 6 महीने में, 1 साल का डाटा देखे मुकेश अंबानी की कंपनी का, तो ये यही डाटा बताता है कि 1 साल पहले भी और 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 5 साल पहले मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर 500 रुपये से शुरू होता है और ये पहुंचता है 5 साल में 1732 रुपये में। यानी ग्रोथ इस कंपनी की भी है। पिछले 6 महीने में इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो मैं बताता हूं आपको। इस कंपनी की 800 रुपये से शुरू हुआ, रिसेशन चल रहा है। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि रिसेशन चल रहा है देश में, पैसा नहीं है गरीब आदमी के पास, और तब ये स्थिति ये है कि ये जो अमीर आदमी है ये और अमीर हो रहा है। ये हमारे आपके दिमाग को एक बंधक बना लिया गया है कि आप जय जयकार करो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन आप ये देखिए, इस दौर में जब आदमी के पास पैसा नहीं है, इस दौर में जब कारोबार खत्म हो गया है, इस दौर में, उस दौर में भी ये लोग 6 महीने में, ये 6 महीने का डाटा मैं दिखा रहा हूं मुकेश अंबानी कंपनी का। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है 6 महीने में मतलब डबल हो गई है, 100 रुपये से 200 रुपये पर पहुंच गई है मुकेश अंबानी की कंपनी। यानी यार हम लोग, और ये जियो के नाम पर, सभी लोगों ने देखा होगा जियो के नाम पर किस तरह से एक प्रोपोगंडा पूरे देश में, पहले फ्री दिया गया माल, फिर फ्री के बदले फिर पैसे लिए गए। यानी ये हो क्या रहा है यार, मतलब ये हो क्या रहा है इस देश में? मुकेश अंबानी अमीर हो रहे हैं, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। 6 महीने में मुकेश अंबानी 2 गुना बढ़ गए, यानी 100 रुपये की चीज़ उनकी 200 रुपये की होगी। बाबा रामदेव 6 महीने में कितने ग्रोथ कर गए? 6 महीने में उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और इस कंपनी के ज़्यादातर शेयरों पर बाबा लोगों का कंपनी मतलब कब्जा है। बाबा हो गए या उनके रिश्तेदार होंगे या उनकी ट्रस्ट के लोग होंगे, उनके पास इस शेयर की 75%, मुझे बताया जा रहा है 75%। मैं इसको ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को पक्का पता नहीं है कि 75% ही है। अब जब ये शेयर बाजार में आएगा तो आपको ये मिलेगा
कम से कम 2,000 रुपये का। यानी अब मैं फिर रुचि सोया पे लिए चलता हूँ, क्योंकि हमारे रडार पे बाबा रामदेव हैं जो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ। मैं भी ये चाहता हूँ कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ। लेकिन स्वदेशी अपनाओ, लेकिन बाबा रामदेव कुछ रियायत करो, कुछ कटौती करो, कुछ देश के लोगों का कल्याण करो, कुछ भला करो। ये 3800 रुपये 17 रुपये से शुरू होकर के आपकी कंपनी 1378 रुपये की वैल्यू पर कैसे पहुंच गई? मैं ये समझना चाहता हूं। इस देश में जो घी बना रहे हैं, बाबा रामदेव का अपना कोई प्लांट नहीं है, ये घी जो है बाहर से बनाया जाता है। चेक भी करा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इतनी प्रोडक्शन नहीं है किसी के पास भी। तो इस कंपनी की जो भी प्रोडक्टिविटी है या जो भी प्रोडक्शन है वो एक जगह पर नहीं हो रही, उसके अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं और वो लोगों से कराई जा रही है। अब इस दौर में जब रिसेशन है तो सब पर रिसेशन होना चाहिए, जब संकट है तो सब पे संकट होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया समुद्र में डूब रही हो और बाबा की कंपनी तैर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी देश का सबसे बड़ा बैंक जो है उसका शेयर वैल्यू 30% नीचे आ गई हो और बाबा की कंपनी की शेयर वैल्यू 80 गुना बढ़ गई हो। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, सिस्टम चल क्या रहा है। इस खबर को पहुंचाओ बाबा रामदेव तक। भाई देखिए, मैं अब फिर आपको अपनी फोटो दिखाता हूं। अब जो मैं बोल रहा था दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, दोस्तों मैं आप बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा कारोबार है, आप लोग भी कारोबारी होंगे, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी होंगे, बहुत सारे लोग उनको वॉच भी करते होंगे, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स भी होंगे। बाबा रामदेव ने आपको ये तो सिखाया कि सुबह उठ करके गिलोय का पानी पिया करो। अच्छी बात है, गिलोय का पानी, गिलोय बेल लीजिए बाजार से, अपने पड़ोस में लगा लीजिए, घर पे लगा लीजिए। बहुत जगह पे जड़ी बूटी है, देसी लगी होती है, इसको तोड़िए और उबालिए पीजिए, कोई बुराई नहीं है। जो आंवला 10-15 रुपए किलो का मिलता है बाजार में किसान से, उस आंवले को प्रोसेस करने के बाद आपको मुझे किस रेट में परोसा जाता है आप ही बता दीजिए। जो अनुयायी हैं, जो समर्थक है, वही बता दीजिए। तो दोस्तों, मन खट्टा होता है, मन खराब होता है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच के लोगों को तो कुछ भाषण देते हो, लोगों को तो कुछ कहते हो। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि आपकी कंपनी की जो ग्रोथ हुई है बाबा रामदेव रुचि सोया की, वो 80 गुना तक क्या आपने करिश्मा किया। और बजाय इसके कि आप लोगों को योग सिखाते हैं, सिखाइए, लेकिन लोगों को ये भी बताइए बाबा रामदेव कि कैसे आपने एम्पायर खड़ा कर लिया 6 महीने में, कैसे 17 रुपये लगा करके आप एक चीज़ में 17 रुपये की वैल्यू से कोई चीज़ खरीद करके आप कैसे उसको 1400 रुपये तक ले गए। ये बताइए लोगों को। आज लोगों को ये सुनना चाहते हैं, लोगों को भी उतना ऊपर ले जाइए। सिर्फ योग से ये नहीं हो सकता कि आपने योग माया से 17 रुपये वाली चीज़ को छू मंतर कर दिया कि वो 1400 रुपये की हो जाए, वो 1400 रुपये की होगी। ऐसे नहीं हुआ। अभी ये चीज़ 2000 रुपये की भी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रुचि सोया का शेयर है, ये 2000 रुपये का भी दिखाऊंगा। कोई बिजनेस चैनल इस पर बोलता नहीं है, क्योंकि बिजनेस चैनल को एडवर्टीजमेंट चाहिए। पतंजलि ऐड नहीं देगा तो चैनल हाय तोबा मचा देंगे, उनके एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से निकलेगी। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देशवासियों को बताया जाए, बाबा रामदेव सार्वजनिक मंच से ये बताओ कि मेरी रुचि सोया कंपनी है, ये बताओ कि मेरी रुचि सोया कंपनी का जो शेयर वैल्यू थी वो मार्च महीने में या फरवरी महीने में उसकी वैल्यू 17 रुपये 40 पैसे थी। आप लोगों को ये बताओ कि आज उसकी वैल्यू 1378 रुपये 40 पैसे है। वो कैसे वैल्यू हुई है ये लोगों को बताओ। लोगों को सिर्फ भाषण झाड़ना, लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान बांटना, लोगों को सिर्फ ये कहना कि ये हो जाओ, वो हो जाओ, फलां हो जाओ, ढिमका हो जाओ, इससे क्या। लोगों को ये भी बताओ आप कि कैसे आप
ने ग्रोथ की। दुनिया ग्रोथ करना चाहती है, विश्व ग्रोथ करना चाहता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक ग्रोथ करना चाहता है। आप ये बताओ बाबा रामदेव कि कैसे आपने अपनी कंपनियों को इस लेवल तक पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होगी बात, क्योंकि जो अनुयायी, जो फॉलोवर होते हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, उनको ये बुरा लग रहा होगा, अगर मेरे खिलाफ कोई कमेंट कर रहा है उनको ये बुरा लग रहा होगा। लेकिन बाबा रामदेव को ये समझानी पड़ेगी मंच पर आकर के कि कैसे आप लोग, हम यहाँ सोचते सोचते मर जाते हैं शाम को कि 1,000 रुपये का जुगाड़ कैसे किया जाए, अपने बीवी बच्चों को कैसे पाला जाए। 1,000 रुपये का, यानी ऐसा क्या बिजनेस किया जाए, ऐसा क्या व्यापार किया जाए जिसमें 500-700, 1,000, 1,500 रुपये का हमारे पास आमदन हो। हम रोज़ इसी पे माथापच्ची करते रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो हम 5-4 लोग हैं, भाई किस तरह से हम अपनी चीज़ को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम थोड़ा सा ये अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो आत्मनिर्भर दुनिया को तो क्या बनाएंगे ये तो आत्मनिर्भरता की, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, और 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर वैल्यू 17 रुपये 40 पैसे, और आज की तारीख में इस कंपनी की शेयर वैल्यू हो गई है 1,378 रुपये 40 पैसे। यही समझाना चाहता था कि ये हुआ कैसे, और शेयर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, और ये शेयर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है कि आप चाहो कि 1,378 रुपये में इसको खरीद पाओ तो आप खरीद भी नहीं सकते। मतलब 1,378 रुपये में आप चीज़ को नहीं खरीद सकते। और भी कमाल की बात है ये, क्योंकि सुबह उठते ही 5% का इस पे अपर सर्किट लग जाता है। मैं कई दिनों से ट्रैक कर रहा था। दरअसल आपको ये हैरानगी होगी कि मुझे मेरे एक दोस्त ने, मित्र ने फ़ोन किया, मुझे कहा कि गांधी जी आप ना बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, उसका शेयर ले लीजिए। उसने जब मुझे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन मेरे पास आया जब इसका रेट चल रहा था 166 रुपये का। मैंने कहा यार 17 रुपये से ये शेयर शुरू हुआ है और 166 रुपये पर पहुंच गया है, यानी 10 गुना तो ग्रोथ हो चुकी है इस कंपनी की, पहले से ही 10 गुना बढ़ गया है। अब तो यार ये इतना थोड़ी आगे बढ़ जाएगा। कहने लगा आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। मैं जुगत में लगा रहा, रोज़ ट्राई करता रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। ये सुबह खुलते ही 1,378 रुपये का अपर सर्किट इस शेयर को लग जाता है, रुचि सोया के शेयर को। तो जो लोग हैं अनुयायी या समर्थक या फॉलोअर, वो ये एक सवाल बाबा से ज़रूर पूछे, बाबा ये तो सही है कि आपकी बनाई हुई हम औषधियाँ खा रहे हैं, आपकी बनाई हुई हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बनाई हुई, आपके सुझाए हुए योग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा एक बात बता दीजिए कि ये राज क्या है इसके पीछे, कि कैसे आप बाबा की इतने बड़े कैसे हो गए। 6 महीने में अगर आप 80 गुना तक अपनी कंपनी की ग्रोथ कर ले गए हैं तो इसका राज क्या है। इस राज का खुलासा हो जाए। बाकी छोड़िए बातें, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको छोड़ दीजिए, मेरी सोच क्या है इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि आम आदमी को क्या सिखाया जाता है, चुप, खामोश, आवाज़ नहीं उठानी। और यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मैं कोई आपको भाषण नहीं पिला रहा, मैं सिर्फ आपको वो सच दिखा रहा हूँ जो सच आपको देखना चाहिए, जो सच आपको जानना चाहिए, जिस सच पर टेलीविज़न चैनल पर्दा डालते हैं, जिस सच को लोग छुपाते हैं। अब हो सकता है कि ये देखिए कोई भ्रामक प्रचार नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। टीवी स्क्रीन पर, मेरे एलईडी स्क्रीन पर मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं। कोई पता कर लीजिए, जिसका जो सोर्स हो वहाँ से पता कर लीजिए क्या ये खबर सही है या ये खबर गलत है। अगर ये खबर सही है तो समर्थन कीजिए, अगर ये खबर गलत है तो जी भर करके गालियाँ निकालिए। मैं बिना फैक्ट्स के बात करता नहीं हूँ और
फैक्ट के साथ आपके साथ आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस खबर को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाओगे। मैं अब ये जो शुरुआत में कहा था कि बड़ी बड़ी राइस मिल इस दौर में फेल हो गई हमारे देश की। हमारे यहाँ एक बेस्ट फूड हुआ करता था करनाल में, वो कंपनी फेल हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट रुक गया। वो कंपनी फेल हो गई। बेस्ट फूड जो है, टर्नओवर पहले बहुत ज़्यादा थी, कमज़ोर हो गई, हज़ारों करोड़ रुपए का उसका एनपीए हो गया। अब इसी बीच जब देश रिसेशन में चल रहा हो, जब ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं हो, जब आरबीआई ये कह रहा हो, आरबीआई को तो आप मानते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा हो कि 2020 में जो भारत की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाएगी 2020 में। उसकी वजह है कोरोना काल। हमने कहा ठीक कह रहे हो, और आरबीआई ये डाटा बिल्कुल ठीक दे रहा है। लेकिन आरबीआई तो ये डाटा ठीक दे रहा है, जब देश नेगेटिव ग्रोथ में चल रहा है तो बाबा रामदेव अपर ग्रोथ में कैसे चल रहे हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। बाकी दोस्तों, पतंजलि पर भरोसा रखिए। पतंजलि पर मुझे भी पूरा भरोसा है। पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यूज़ करने छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ इस तजुर्बा बता दीजिए। बाबा रामदेव, आप एक बात बता दीजिए कि कैसे, सिर्फ कैसे आप ये बता दीजिए पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को, इंडस्ट्री को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो सारा दिन पेंडल मारता रहता है रिक्शा पर चल के, शाम को उसको 200 रुपये भी नहीं मिलते। जो आदमी सुबह से निकलता है अपने घर पर दुकान पर बैठता है, सारा दिन आपके प्रोडक्ट बेचता है और कंपनियों के प्रोडक्ट बेचता है, शाम को 1500 रुपये, 1000 रुपये भी कमा के नहीं जाता, और फिर किसी दिन रिसेशन आता है तो सारी पूंजी उसकी लुट जाती है। मुझे ये तरीका बता दीजिए बाबा रामदेव कि कैसे आपकी कंपनी ने पतंजलि सोया ने 6 महीने में 17 रुपये की शेयर वैल्यू वाला शेयर कैसे वो 1378 रुपये 40 पैसे का पहुंच गया। और कल ये देखिएगा कि ये शेयर की क्या वैल्यू होती है कल, क्योंकि आज बाजार गिरा है। आज कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी, एक आधी कंपनी जो पिछड़ रही हो, उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज शेयर बाजार में जब तमाम कंपनियां औंधे मुंह गिरी हैं, तब एक शेयर शान के साथ खड़ा है, वो है रुचि सोया का शेयर। अब मेरे को बात तो ये कहनी चाहिए थी कि बाबा इसको लोगों के लिए भी खोल दो ताकि लोग भी पैसा कमा पाएं, लेकिन ये बाबा तब खोलेंगे जब ये 2000 रुपये का हो जाएगा, तब ये लोगों को मिलेगा जब ये 2000 रुपये का हो जाएगा। तो बहरहाल बाबा जी आपको मुबारकबाद, और बाबा के समर्थकों को भी मुबारकबाद, बाबा को फॉलो करने वालों को भी मुबारकबाद। मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि बाबा ये कैसे कर पाते हो आप? योग तो समझ में आता है कि आप फिटनेस रखते होंगे, लेकिन सारी चीज़ें को लब्बो लबाब ये है कि बाबा आप ये कैसे कर पाते हैं कि 17 रुपये वाली चीज़ 1400 रुपये की कैसे आप ले जाते हैं, ये बता दीजिए। 17 रुपये की चीज़ और उसकी वैल्यू हो जाए 1400 रुपये, तो ये कैसे बाबा कर पाते हैं? ये ज्ञान जरूर दीजिए बाबा जी। और गणित का ये योग, ये कैसा आर्थिक तंत्र, और आर्थिक तंत्र किस तरह से मजबूत है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार से कि बाबा को या तो वित्त मंत्रालय का कोई ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, या बाबा को देश का वित्त मंत्री बना देना चाहिए। जो बाबा इतनी ग्रोथ कर सकता है, वो बाबा सरकार के खजाने तो भर देगा बाबा सरकार के खजाने। मेरे दोस्त भी सीरियल आ रहे हैं, हाँ बाबा भर देगा खजाने। तो बाबा जी आपसे गुजारिश ये है कि सरकार के खजाने भरने में अपना अमूल्य सहयोग दीजिए। जिस तरह लोगों की सेहत को सुधारा है, उस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने में सहयोग दीजिए। सिर्फ अपनी कंपनियों का ख्याल मत कीजिए। किस तरह से आपने 6 महीने के अंतराल में, सिर्फ महज 6 महीने भी नहीं लगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5वां महीना चल रहा है, और 5 महीने के अंतराल में बाबा जी अगर आप इतनी ग्रोथ कर गए हैं तो कमाल है, आप कमाल है। मैं तो नतमस्तक हूँ आपके आगे कि मुझे भी कोई फार्मूला दे दीजिए कि बेटा ये संजीवनी है, इसको ले जाओ और आप भी कमाओ, खाओ, ऐश करो। ये ज्ञान सब पूरी दुनिया को बांटिए कि कैसे आप कर पाते हो, कैसे आप इतनी तरक्की के शिखर को छू पाते हो। बहरहाल देखते रहिए। अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।